Hello everyone, my name is प्रशांत सोलंकी and I welcome you all to रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर एसएससी एक गलती कर देता आंसर देने में, तो टेस्ट सीरीज वाले या कुछ और लोग उस गलती को जस्टिफाई करने में ऐसे लग जाते हैं, इतने तन मन धन से लग जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश में क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारी एसएससी में आप लोग सुनते होंगे एसएससी ये मानता है, एसएससी ये मानता है, एसएससी ये मानता है, इंग्लिश में ये सही होता है लेकिन एसएससी ये मानता है। ऐसे बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी। तो जानते हैं कि आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे रूल्स बन जाते हैं, लोग किस तरीके से इन चीज़ों को बताने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह वाले आप लोगों को गलत गलत चीजें सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और आप लोग जो कि एक बच्चा आया, एक बेसिक बच्चा है जिसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है। अरे उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही इसलिए करी है क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज से वो कुछ सीखना चाहता है, और लेकिन आप अगर अपनी टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे ब्लंडर करोगे तो इसका मतलब है आप इनजस्टिस कर रहे हो बच्चों के साथ में। तो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे, एक क्लोज टेस्ट मेरे को भेजा। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में उसने मुझे डाउट्स पूछे कि सर इन 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट है और इसके एक बार आंसर्स आप बता दो। ठीक है, तो मैंने उसको आंसर करे तो सामने से मुझे रिप्लाई आता है कि सर आपने 4 क्वेश्चन के आंसर गलत कर दिए। आई वॉज लाइक ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ मैंने गलती से टाइप कर दी, गलती से मेरे दिमाग में कुछ आए, एक आधा गलत हो गया, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत हो जाए एकदम से क्लोज टेस्ट में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक बार अपने आंसर्स भेजो, क्या दे रखे हैं। ठीक है, तो उसने आंसर भेजे, तो जिस टेस्ट सीरीज से उसने वो मॉक टेस्ट लगाया था, उसने वहाँ के मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजे कि सर देखो एक्सप्लेन करके ये चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, आई वॉज लाइक एक्सप्लेनेशन, जबरदस्ती से किसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था। फिर मुझे लगा कि ऐसा किया क्यों इन लोगों ने। फिर मैंने उस चीज़ पर थोड़ी सी छानबीन शुरू करी, तो मैंने देखा कि वो पैसेज यानी कि वो क्लोज टेस्ट जो था वो एसएससी ने पूछ रखा था सीएचएसएल के पेपर में। ठीक है, और जो आंसर एसएससी ने दे रखे थे उन्होंने कॉपी कट पेस्ट करके वही आंसर दे दिया, लेकिन उनको जस्टिफाई करने के लिए अपनी साइड से एक्सप्लेनेशन डाल दिया और जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन डाल दिया। आई वॉज लाइक एसएससी इतने आंसर्स गलत कैसे दे सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने उस चीज़ पर और रिसर्च करी, तो फिर मैंने उसका प्रूफ ढूंढ लिया कि एसएससी ने ये आंसर गलत दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको आज की इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही क्यों है, जो आंसर एसएससी ने या टेस्ट सीरीज वालों ने दे रखे थे, जो टेस्ट सीरीज वालों ने रूल बनाने की कोशिश की, वो गलत क्यों है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप ऐसे नहीं, मैं ऑथेंटिक चीज़ों की बात करता हूं। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, 60 दिन 60 मैराथन जो हमारा चल रहा है, वहां पे भी मैं बात करता हूं, हमेशा मैं ऑथेंटिक बात करता हूं। मैं किसी का कॉपी कट पेस्ट नहीं पढ़ाता हूं, ऑथेंटिक चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बात की 60 दिन 60 मैराथन, जिसमें हमने अभी टेंस का टॉपिक कंप्लीट करा है, जिसकी कंप्लीट असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। प्री प्लस मेंस लेवल का हमने कवर किया है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, उसमें एरर डिटेक्शन के हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, प्रीवियस ईयर का कवर किया है, एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन कवर करें, एसएससी बैंक जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग सबको कवर करता है। तो इतने एग्जॉस्टिव तरीके से आपको यूट्यूब पे पढ़ने को मिल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक का आपको पढ़ने को मिल रहा है। 60 दिन 60 मैराथन, सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है डेली इंग्लिश ग्रामर की। तो सिर्फ आपको सर्च करना है 60 दिन 60 मैराथन बाई प्रशांत सर, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस, जिसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो बेसिक्स पहले मैंने पढ़ा है, फिर टेंस का टॉपिक मैंने अब कंप्लीट करा है, अगली क्लास से हम नया एक टॉपिक वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम हर टॉपिक में से, जैसे आज की क्लास हुई, क्लास के लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का लगभग हम क्विज कराते हैं, और उस क्विज में जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, पूरे वीक में जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसको हम विनर डिक्लेयर करते हैं। 2 विनर हम निकालते हैं, उन दोनों को हम प्राइज भी देते हैं और अच्छा प्राइज हम देते हैं। ठीक है, तो हम प्राइज भी देते हैं, उसके अलावा हम बहुत सारे क्विज वगैरह कराते रहते हैं। तो बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से जो चीज़ें आपको पेड बैच में नहीं मिलती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो ये बात रही। अब आ जाते हैं उस क्लोज टेस्ट में। ठीक है, ये एक क्लोज टेस्ट था जहां पे ब्लैंक से स्टार्ट हो रखा था, आगे लिख रखा था डेमोक्रेसीज सिटीजन्स हैव कमांड डैश हु दे वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एज वेल एज द कंपिटेंस ऑफ डिफाइन इश्यूज वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से पैसेज था। जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा डेमोक्रेसीज, इन डेमोक्रेसीज, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मेरा आंसर था इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसीज मैंने तुरंत से उसको आंसर करा कि भाई आंसर इसका
ए सही होगा। लेकिन सामने से मुझे बताया गया कि सर गिवन आंसर तो इनसाइड दे रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है गिवन आंसर था, और करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ए आंसर इसका क्यों सही है, ए आंसर क्यों सही है, इस चीज का प्रूफ दूंगा मैं बकायदा आपको। तो आप ये मत समझना कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं ऑथेंटिक बातें करता हूं। ठीक है, अब देखो जो टेस्ट सीरीज वाले थे उन्होंने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा था, आप समझ सकते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज का, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वालों ने करेक्ट ऑप्शन दे रखा है 3। ठीक है, बाई चांस इसको एक्सप्लेन करते करते बेचारों ने यहाँ बीच में एक बार इन डेमोक्रेसी लिख रखा है, आप पढ़ पाओगे। इन डेमोक्रेसी इन्होंने लिख रखा है, ऑन लुकिंग एट द एवर पैसेज वी ऑब्जर्व दैट इट इज बेस्ड अपॉन रोल ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी। मतलब लिखते लिखते बेचारे खुद भी इन डेमोक्रेसी लिख गए, लेकिन कैसे भी करके आंसर को जस्टिफाई करेक्ट ऑप्शन को 3 को करना है, क्योंकि इनके जो आका बैठे हैं एसएससी में जो लोग बैठे हैं उन्होंने अगर 3 बोल दिया, इनसाइड बोल दिया, अगर उनसे गलती हो गई तो ये लोगों को लगता है नहीं नहीं वो तो गलती कर ही नहीं सकते, वो तो एसएससी वाले हैं। एसएससी वाले भी गलती कर सकते हैं, आप में गट्स होने चाहिए इस चीज़ को कहने के लिए, क्योंकि देखो मैथ्स में तो सबके पास में गट्स होते हैं, मैथ्स में तो कोई भी कह सकता है देखो कैलकुलेशन है, ये ही एक इसका सोल्यूशन है स्पेसिफिक। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलने के लिए ना गट्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि एसएससी ने दिया गलत दिया है। ठीक है, मैं कहता हूँ गलत दिया है, कोई भी आके मेरे को चैलेंज करके दिखा दे, मैं कह रहा हूँ इसका इनसाइड आंसर गलत है, इसका आंसर इन है, जिसको लगता है चैलेंज कर सकता है करके दिखा दे। अगर मैं कह रहा हूँ मैं नॉलेज के बेस पे कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ तो क्योंकि मैंने उन चीज़ों को पढ़ा है इसलिए कह रहा हूँ। अब हर एक किसी में इतने गट्स हैं नहीं कि जो इतनी चीजें बोल पाए, तो इन्होंने यहाँ बेचारे कहते कहते इन डेमोक्रेसी बीच में तो कह गए, लेकिन लास्ट में आते आते ऑप्शन को जस्टिफाई कर रखा है कि करेक्ट आंसर 3 होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज समझ सकते हो कौन सी है। तो अब देखो जिस बच्चे को ये पता नहीं था कि इन डेमोक्रेसी होता है या इनसाइड डेमोक्रेसी होता है, इनफैक्ट बच्चे को पता भी था कि इनसाइड डेमोक्रेसी नहीं इन डेमोक्रेसी होता है, उसने इसको देखा होगा सोल्यूशन को। अगर वो इस सोल्यूशन को देखेगा, उसको देखेगा अरे भाई इतनी इंग्लिश लिख रखी है, फिर तो सही लिख रखा होगा, मतलब उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस जो था वो भी खत्म हो जाएगा, और उसका जो आंसर सही उसको पता था वो भी उसको गलत याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी इंग्लिश लिख रखी है, इतनी भयंकर लैंग्वेज में समझा रखा है कि अगर बच्चा होगा, अगर कोई फ्रेशर बच्चा होगा, वो कहेगा हाथ जोड़ रहा हूँ भैया, इस एक्सप्लेनेशन से अच्छा मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर इनसाइड है। ठीक है, तो बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट सीरीज वालों ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, एकदम फालतू का एक्सप्लेनेशन है, गलत आंसर दे रखा है, ऊपर से इतने ढंग से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, सामने वाला देख के कह दे कि सही कर रखा होगा इतनी अगर इंग्लिश लिखी है तो। ठीक है, लेकिन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में डाउट आता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें, और हम आपको बिल्कुल इंग्लिश की ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऑथेंटिक आपको हर चीज़ बताई जाएगी, ऑथेंटिक आंसर्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बात चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दे रखा है हैव कमांड। अब आपको पता है कमांड एक नाउन है यहाँ पे, और जब कमांड नाउन होता है तो इसके बाद में जो प्रेपोजिशन आती है वो ओवर आती है, कमांड ओवर समथिंग, कमांड ओवर समथिंग। ठीक है, और इसका आंसर ओवर होना चाहिए था, मैंने ओवर बताया। बच्चे ने कहा कि नहीं सर, आंसर इसका दे रखा है विद, कमांड विद समथिंग। ठीक है, आई वॉज लाइक कमांड विद समथिंग, मेरे से कैसे मिस हो गया, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं कमांड विद समथिंग, मेरे से कमांड विद समथिंग कैसे मिस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, मैंने मतलब मेरा जो नंबर है बुक्स पढ़ने का, नंबर ऑफ ग्रामर्स की जो नंबर ऑफ बुक्स जो मैंने ग्रामर की पढ़ी हैं वो 100 से ऊपर है। ठीक है, मैं हंड्रेड्स में बोलता हूँ, कई 100 किताब पढ़ रखी है मैंने कैसे मिस कर दिया। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, पता चला ये विद भी गलत है। लेकिन इन भाई साहब ने जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है, इन्होंने कहा देखो कि ओवर गलत है, बच्चे ने सही लगाया था, ओवर लगाया था बच्चे ने, लेकिन बच्चे को बताया गया विद सही है। और देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, सिंस इन डेमोक्रेसीज, देखो एक्सप्लेन करते करते यहाँ भी इन डेमोक्रेसीज लिखा है। पहले क्वेश्चन में ये लोग एक्सप्लेन करके आए कि इन डेमोक्रेसीज नहीं इनसाइड डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, लेकिन आगे एक्सप्लेन करने के चक्कर में फिर से इन डेमोक्रेसीज कह रहे हैं। अब बताओ, खुद भी बोले जा रहे हैं, लेकिन जस्टिफाई एसएससी को करना है। क्यों करना है यार, अरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। ठीक है, तो जबरदस्ती का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने इस क्वेश्चन को भी कैसे विद को सही कर दिया। ठीक है, लेकिन विद इसमें फिर से गलत है, मैं फिर कह रहा हूं इसका आंसर ओवर ही होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो पहले 2 क्वेश्चन दोनों ही गलत आंसर दे रखे हैं और जस्टिफाई कर रखा है, क्योंकि एसएससी ने ये आंसर दिए थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो आंसर इस टेस्ट सीरीज में दे रखे हैं वही आंसर एसएससी ने भी दे रखे हैं। आप जाके इस टेस्ट को चेक कर लेना, एसएससी CHSL 23/3/2018 शिफ्ट 3 का पेपर है, आप इसको चेक करोगे आपको मिल जाएंगे। गलत आंसर दे रखे 5 में से 4 क्वेश्चन के, 5 में से 4 क्वेश्चन के आंसर गलत देखे। लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है, अगला ये है हु दे वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एज वेल एज द कंपिटेंस ऑफ
डिफाइन इश्यूज वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आउटसाइड द डोमेन ऑफ, ठीक है, ऑफन डैश पार्टी पॉलिटिक्स। अब इन्होंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स कैसी होती है पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं स्मेली। स्मेली का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें से स्मेल आती है। क्या आपको कभी पॉलिटिक्स में से स्मेल आई है कि आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाके खड़े हो गए, आप मोदी जी के पास खड़े हो गए, या आपके आसपास में जो भी विधायक है, जो भी एमपी है, उसके पास खड़े हो गए जाके, और उसमें से स्मेल आ रही हो? पॉलिटिक्स में से स्मेल नहीं आती है, स्मेल नहीं आती। इन्होंने आंसर स्मेल ही दे रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। गिवन आंसर ए है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका बी है। ऑब्नॉक्सियस होता है कोई भी चीज ऐसी जो कि अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट हो, अच्छी नहीं हो। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है, अनप्लेजेंट चीज है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरफुल, रैंसिड, ये सारे इसके अदर ऑप्शंस थे, ठीक है। इन भाई साहब ने जो टेस्ट सीरीज वाले हैं, इन्होंने इसको भी करेक्ट कर रखा है। करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है। सिर्फ 9% लोग इसका सही आंसर कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है ऑब्नॉक्सियस होना चाहिए, लेकिन सबके कॉन्फिडेंस की हालत खराब कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल इसको कर रखा है, स्मेलिंग और टेस्टिंग अनप्लेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ बिंग, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं इन्होंने, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है डर्टी साइड ऑफ पॉलिटिक्स एंड सो ये स्मेली होगा। स्मेली इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बिल्कुल गलत कह रखा है, ऑब्नॉक्सियस इसका आंसर होगा, और इन्होंने बिल्कुल ही गलत बता रखा है। तो इन भाई साहब ने लगातार ऑन ट्रॉट 3 क्वेश्चन गलत दे दिया आंसर, ठीक है। एक बार चौथा देखते हैं। लाइज, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। पार्टी पॉलिटिक्स, लाइज एन इंटायर टेरेन ऑफ कलेक्टिव एक्शंस डैश विच सिटीजन्स प्रेस देयर, ठीक है। देखो, कोई भी कलेक्टिव एक्शंस जिसके द्वारा सिटीजन्स क्या करते हैं, सिटीजन्स अपना क्या करते हैं, प्रेस करते हैं देयर कलेक्टिव विल, अपनी जो चाहत है, अपनी जो इच्छा है, वो प्रकट करना चाहते हैं। किसके थ्रू? हम तो कहते हैं ना, मैं ये करना चाह रहा हूं, फिर हम पूछते हैं किस चीज के थ्रू करेगा? थ्रू इसका आंसर होता है। दुनिया को पता है कि थ्रू इसका आंसर होता है। आप हिंदी भी बोलते हो तो भी इस वर्ड को कभी कभी यूज कर लेते हो, लेकिन इन्होंने कहा कि टू विच, गलत आंसर दे रखा है। अगेन गलत आंसर दे रखा है, और गलत आंसर दे रखा है एसएससी ने, और टेक्स्ट बुक यानी ये टेस्ट सीरीज ने इस आंसर को जस्टिफाई भी कर रखा है करेक्ट ऑप्शन 2 कह के, ठीक है। ये सारे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, बकवास एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं एकदम से। मेरा क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करा है, एटलीस्ट आप इतनी तो आप में, आपकी टेस्ट सीरीज इतने सारे लोग लगाते हैं, एटलीस्ट इतना तो ख्याल रखो आप लोग कि यार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर अपनी टेस्ट सीरीज में कुछ डाल रहे हो, आप उसको चेक करो, क्या एसएससी ने सही आंसर दिया है? यार अगर एसएससी ने कुछ कह दिया सही है, तो क्या वो सही में सही है? जरूरी नहीं है वो सही हो, ठीक है। आप उसको चेक करो, आप उसको चैलेंज करो, एसएससी के क्वेश्चन को चैलेंज करो ना यार, कि एसएससी ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके 4 क्वेश्चन थे, इसका पांचवा क्वेश्चन था जिसका आंसर बिल्कुल सही दे रखा था, ठीक है। इसमें था विल अपॉन दोज डैश रूल। रूल एक वर्ब होती है, वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, और क्योंकि रूल कौन करता है? कोई ह्यूमन करता है। ह्यूमन में सब्जेक्ट का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन हु, ठीक है। तो इसका हु आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ठीक है, करेक्ट इसका आंसर दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो सोर्स, ठीक है, जहां से मैंने ये देखा कि हाँ भाई सही में इनका गलत है। अगर मुझे कहना है कि इन्होंने पैसेज कहां से उठाया, अब आप देख सकते हो ये पेपर कब का है, 2018 का, ठीक है। आप इस पेपर को देख सकते हो, ये कब का है, 2018 का पेपर है ये, 18 का। मैं आपको एक द हिंदू का आर्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल है द हिंदू का, इसमें जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसको पढ़ोगे तो पाओगे, यहाँ पे लिख रखा है इन डेमोक्रेसीज, यानी कि द हिंदू से इन्होंने उठाया। इन डेमोक्रेसीज सिटीजन्स हैव कमांड ओवर, जो मैंने बताया था कि आंसर इसका सही होगा ओवर, ठीक है। Who they want to be represented by, as well as competence to define issues worthy of representation outside the domain of often obnoxious, ठीक है। obnoxious भी इसका आंसर दे रखा है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स लाइज एन इंटायर टेरेन ऑफ कलेक्टिव एक्शन थ्रू विच सिटीजन्स प्रेस, देखो क्या दे रखा था यहाँ पे, थ्रू विच आप देख रहे हो, ये सीधा सीधा यहाँ से पैसेज उठाया है। इसके आंसर देने में बाई चांस एसएससी की मशीन होती है, जो भी होता है, वॉट एवर, आई डोंट नो कैसे उनके क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जैसे भी उन्होंने आंसर 4 क्वेश्चन के गलत दे दिए, 4 क्वेश्चन के, चलो उनसे आंसर गलत चले गए, लेकिन आप लोग ये देखो कि किसी टेस्ट सीरीज ने इन आंसर्स को ज्यों कहते हो जबरदस्ती से एक्सप्लेन कर रखा है। इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई बच्चा देखे जिसको इंग्लिश की थोड़ी सी, एक तो वैसे ही हम लोग इंग्लिश से डरते हैं,
ठीक है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से बहुत डर रहे होते हैं, तो वैसे ही डरे हुए होते हैं। और डरे हुए बच्चों को इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन अगर आप दे दोगे तो वो तो देख के कहेगा भैया यही ठीक होगा, अगर इन्होंने कहा है तो यही ठीक होगा, और जो उसको आता था सही सही वो भी वो गलत कर बैठेगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताना था कि किस तरीके से एसएससी के फर्जी रूल, अब इन्होंने क्या किया, 4 क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए पूरे 4 रूल बना दिए, नए के नए 4 रूल। अभी ये एक टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं, कल को इनको 4 टीचर पढ़ेंगे, वो कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, टेस्ट सीरीज वालों ने दिया है, इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज वालों ने दिया, फिर तो यही रूल होता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको ये बताने आ रहे हैं कि एसएससी ने आंसर गलत दिया था, कितने लोग ऐसे मिलेंगे, कितने लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपको ये कह सकें ये एसएससी ने दिया तो गलत है, ये इस बुक में लिख रहा है लेकिन फिर भी गलत है। ये हर कोई ये बात नहीं कह सकता है, हर कोई ये बात नहीं कह सकता है कि जो एसएससी ने दे दिया वो आंसर गलत है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट सीरीज को देखेंगे, लोग देख के अरे यार ये तो अगर इन्होंने दे रखा है टेस्ट सीरीज में तो सही होगा, ये तो बड़े टेस्ट सीरीज वाले हैं, अगर इन्होंने कुछ लिखा है, इनकी तो कंटेंट टीम बैठी है तो सही एक्सप्लेनेशन होगा। उसी एक्सप्लेनेशन को 4 टीचर जाके जो नए नए शुरू कर रहे हैं वो जाके क्लास में पढ़ाने लग जाएंगे और वहीं से रूल्स बन जाते हैं। ऐसे ही रूल्स बनते हैं, कितने सारे रूल्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ रूल्स का, जहां पे एसएससी के ऐसे कहते हैं लोग नहीं नहीं एसएससी ये मानता है, इंग्लिश ऐसे है लेकिन एसएससी ये मानता है। इतनी सारी बातें आपको ऐसे सुनने को मिलेंगी जहां पे ये बोला जाता है कि एसएससी ऐसे मानता है, इंग्लिश ऐसे मानती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी ने कल कोई आंसर गलत दे दिया था, अगले साल उसको करेक्ट कर सकता है। यू नीड टू स्टडी करेक्ट ग्रामर, यू नीड टू स्टडी एंड यू हैव टू। आपको इंग्लिश को करेक्ट पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ किताबों से सीधे उठा के इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश दिल से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाने का मेरा पर्पज यही था कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ किसी को एक्सपोज करना मेरा बहुत ज़्यादा कोई पर्पज़ नहीं रहता है। मेरा मेन पर्पज़ ये है, अगर आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपने कुछ देखा तो आपको खुद को उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई ये अगर कह रहा है, अगर ये कह रहा है इसलिए सही नहीं है, मुझे सही लग रहा है इसीलिए सही है। कोई भी चीज़ अगर आप कभी भी पढ़ते हो और आप उसको सही मानना है या गलत मानना है, ये आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ना कि किसी टेस्ट सीरीज वाले ने कह दिया ये सही है तो वो सही है, या किसी टीचर ने कह दिया। आपको खुद से देखना पड़ेगा। अगर आपको डाउट आ रहा है, रैंकर्स गुरुकुल की पूरी टीम आपके साथ में 24 घंटे तैयार है। 24 घंटे आप कभी भी डाउट पूछो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप पूछ सकते हो, जिस भी माध्यम से पूछ सकते हो, आप डाउट्स पूछो। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम 24/7 रेडी रहते हैं। ठीक है, 24/7 हम रेडी रहते हैं। तो बेसिकली ये था द हिंदू का, आप इसको सर्च कर सकते हो, ये 2016 का है। 2016 में ये किसी ने लिखा था पैसेज, आप इसको जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, सीधा सीधा इस पैसेज को कॉपी करना और इंटरनेट पे डालोगे, आपको ये पैसेज मिल जाएगा। द हिंदू का पैसेज है, आप यहाँ पे वेबसाइट देख पाओगे, ये द हिंदू। ठीक है, द हिंदू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को बड़े ढंग से देखें, समझें, उसके बाद में डिसाइड करें आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। अगेन मैं आपसे फिर से कहूँगा, 60 दिन 60 मैराथन अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आपको अगर इंग्लिश को बेसिक से अच्छे से समझना है तो आपको 60 दिन 60 मैराथन को देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप इंग्लिश को अगर अच्छे से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे तक के लिए सीखना चाहते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एसएससी की स्ट्रेटेजी जाननी है कि तैयारी एसएससी की कैसे करनी चाहिए, तो आप ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, जाके लिखना है एसएससी स्ट्रेटजी बाई प्रशांत सोलंकी। ठीक है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें देखें, मैंने एक एक चीज़ को बड़े डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करा है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ को मैंने इसमें बड़े डिटेल में डिस्कस करा है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सारा एक एक बच्चा इस वीडियो को शेयर करेगा, सबके पास जानी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से एसएससी के रूल्स बना दिए जाते हैं, इंग्लिश के किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।